वक्त की बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान किया जाएगा। तो बता दें कि एमपी और बुधनी, इसी के साथ एमपी के बुधनी और इसी के साथ ही विजयपुर सीट पर उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट पर भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो दोपहर 3:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणा होगी। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर ऐलान किया जाएगा। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश के बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसी के अलावा छत्तीसगढ़ की एक सीट पर उपचुनाव होना है। तो रायपुर दक्षिण सीट जिस पर उपचुनाव होना है, इस सीट को लेकर भी तारीख का ऐलान हो सकता है। तो आज दोपहर 3:30 बजे तस्वीर साफ होगी जब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें होने वाले चुनावों को लेकर जानकारी साझा की जाएगी, इसको लेकर जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान होगा। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी उपचुनाव को लेकर तारीख का ऐलान किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इलेक्शन कमीशन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। दोपहर 3:30 बजे से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो बता दें कि दिल्ली में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। इन पर कब चुनाव होगा, कब उपचुनाव होगा, इसको लेकर तारीख का ऐलान आज हो सकता है। इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ की एक बची हुई सीट पर भी उपचुनाव होना है, इसको लेकर भी तारीख का ऐलान किया जाएगा। तो बता दें कि लोकसभा चुनाव की वजह से ये सीट खाली हुई थी, जिन पर अब जो है वो तारीख का ऐलान होना है। इन सीटों पर उपचुनाव होना है। बात अगर विजयपुर सीट की करें तो इस पर नाम लगभग तय माना जा रहा है। रामनिवास रावत का नाम लगभग फाइनल है, लेकिन अगर बुधनी की बात करें तो इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि पार्टी अभी निर्णय कर रही है, चिंतन मंथन का दौर पार्टी के अंदर जारी है। लेकिन अगर बात करें इलेक्शन कमीशन की तो उपचुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं उपचुनाव को लेकर, और जल्द ही इनका ऐलान हो सकता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। रंजन हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं, इसी के साथ ही अविनाश हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं। सबसे पहले मैं रंजन आपका रुख करूंगी, जिस तरीके से तैयारियां अभी पार्टी स्तर पर जारी है, इसी के साथ ही इलेक्शन कमीशन ने भी अब उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी और जल्द ही अब तारीखों का ऐलान हो जाएगा, शंखनाद हो जाएगा। जी बिल्कुल प्रीता, देखिए आज इलेक्शन कमीशन ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्योंकि हम जान रहे हैं महाराष्ट्र और साथ ही साथ झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र का कार्यकाल नवंबर तक है, और वहीं अगर हम बात करें झारखंड की तो दिसंबर में झारखंड का भी जो है कार्यकाल समाप्त होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें देश के कई राज्यों में जो है उपचुनाव भी होने हैं, और हो सकता है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव और साथ ही साथ अन्य राज्यों में जो उपचुनाव होने हैं उसकी घोषणा कर सकता है। लेकिन बात अगर हम मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में 2 जगहों पर हम जान रहे हैं कि उपचुनाव होने हैं। एक तो बुधनी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा क्षेत्र रहा है, वहां से लगातार 18 सालों से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जीतते हुए आए हैं। लेकिन सांसद बनने के बाद जो है वो सीट खाली हो गई है, और उस सीट पर जो है अब उपचुनाव होने हैं। उसका तारीखों का ऐलान जो है आज चुनाव आयोग कर सकता है। लेकिन वही अगर हम बात करें विजयपुर की तो विजयपुर पे भी जो उपचुनाव होना है, क्योंकि विजयपुर से जो मंत्री रामनिवास रावत है वो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। इसके बाद उन्होंने जो है कांग्रेस के विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उनको मंत्री भी बनाया गया था, और अब भारतीय जनता पार्टी ने जो उनको एक बार फिर से जो है अपने ओर से प्रत्याशी बनाया है। विजयपुर से रामनिवास रावत जो है प्रत्याशी होंगे। तो ऐसे में जब आज हो सकता है जब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करे, लेकिन
लेकिन उससे पहले जो है राजनीतिक पार्टियों ने जो है तैयारी शुरू कर दी है। लगातार विजयपुर और बुधनी को लेकर के प्रदेश कार्यालय में जो है बैठकों का दौर जारी है। लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जो है लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो है बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपनी गतिविधि जो है वो तेज कर दी है। हो सकता है जब आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो तो उसके बाद से तमाम सारे जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके बाद एक फैसला ले लिया जाएगा कि इस तारीख को जब उपचुनाव कराए जाएंगे तो उससे पहले बीजेपी जो है वो पूरी तैयार है। फिलहाल बुधनी के लिए जो है एक कमेटी बना दी गई है और कमेटी जो है सीधे 3 से 4 नामों को केंद्र को भेजेगी और केंद्र की जो है आखिरी मुहर लगेगी कि बुधनी से जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन फिलहाल जो है विजयपुर से रामनिवास रावत ही जो है बिल्कुल रंजन, और उपचुनाव को लेकर हर स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और बने रहिएगा रंजन हमारे साथ। अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए। अविनाश, आज सस्पेंस खत्म होने वाला है कि आखिर चुनाव कब होंगे और रायपुर दक्षिण सीट एक ऐसी सीट है जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल काफी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इस सीट पर जो है दोनों ही दलों के नाक का सवाल बना हुआ है। ऐसे में दोनों ही दल की तरफ से यहां पर पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर आज चुनाव आयोग भारत के द्वारा जो है एक जो मीटिंग होगी, प्रेस वार्ता होगी और इसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में केवल रायपुर दक्षिण सीट है जहां पर उपचुनाव होने हैं और उसकी भी चुनाव की घोषणा होने का जो है कयास लगाया जा रहा है और उसकी तारीखों का ऐलान आज हो सकता है, ऐसा अनुमान बताया जा रहा है, जिसको लेकर तमाम जो चर्चाएं हैं वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है दक्षिण उपचुनाव को लेकर। और इसको लेकर दोनों ही पार्टियां कई तरह की तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पहले से ही दक्षिण उपचुनाव को लेकर पूरे प्रभारियों की नियुक्ति कर चुकी है, जहां पर उसका पूरा सर्वे जो है कांग्रेस पार्टी अपने दावेदारों को लेकर किस तरह के प्रत्याशियों को उतारना है इसको लेकर सर्वे करते हुए नजर आ रही है। खुद जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं सचिन पायलट कांग्रेस के, उनके द्वारा जो है इस पूरे सर्वे को निगरानी किया जा रहा है। और दूसरी ओर बीजेपी जो है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो रायपुर दक्षिण विधानसभा एक ऐसा सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीतते आ रही थी। बृजमोहन अग्रवाल वहां से करीब 8 बार के विधायक रहे हैं और 8 बार के विधायक बनने के बाद वो जब उन्हें सांसद का टिकट दिया गया, सांसद बने वो और सांसद के बाद उनकी सीट खाली हुई, तो वहां पर अब दोनों ही पार्टियां जो है अब चुनाव लड़ने के लिए अपने दावेदारों को सामने लेकर आ रही है। दावेदार जो है वो सामने आ रहे हैं और आज यह संभवतः बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग के द्वारा जो है उपचुनाव की तारीखों का ऐलान जो है कर दिया जाएगा और इसी को लेकर चर्चाएं पूरे प्रदेश में बनी हुई है, क्योंकि दक्षिण एक ऐसा सीट है जहां पर अब बृजमोहन अग्रवाल की जगह भारतीय जनता पार्टी से कोई दूसरा दावेदार होगा और ऐसे में काफी टक्कर वाला चुनाव जो है दक्षिण देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले ये माना जाता था कि जहां पर बृजमोहन अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं यानी वो चुनाव बीजेपी जरूर जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस के लहर के समय में भी देखा गया कि बृजमोहन अग्रवाल चुनाव नहीं हारे 8 बार। बिल्कुल, और अविनाश यहाँ पर दोनों ही दलों की तरफ से अपने अपने दावे तो किए ही जा रहे हैं, लेकिन अगर बात उपचुनाव की तारीखों की करें तो उसको लेकर आज तस्वीर साफ हो जाएगी। लगातार नजर बनाए रखिएगा अविनाश, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, बने रहिएगा आप हमारे साथ। रंजन, आप भी बने रहिएगा हमारे साथ और भी खबरों पर आपके साथ विस्तार से जानकारी लेंगे।